मुजफ्फरपुर और पटना समेत राज्य के 19 नगर निगमों में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अब वार्ड पार्षदों के बदले सीधे मतदाता करेंगे। इसके लिए राजभवन ने नगरपालिका एक्ट में संशोधन का अध्यादेश विधि विभाग को भेज दिया है। अध्यादेश के संशोधन राज्य भर में 263 नगर निकायों पर लागू होंगे। इनके सभापति और उपसभापति का निर्वाचन भी सीधे वोटर करेंगे। राजभवन को संशोधन आदेश विधानसभा का एक शीतकालीन सत्र समाप्त हो जाने के कारण जारी करना पड़ा। इस अध्यादेश के बाद ये तय हो गया है कि इस साल अप्रैल से जून तक नगर निगमों के चुनाव में नगर सरकार की कुर्सी का निर्णय सीधे जनता के हाथ में होगा। संशोधन के अनुसार मेयर डिप्टी मेयर के खिलाफ पार्षद अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकेंगे। उल्लेखनीय है कि विधानमंडल का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के कारण सरकार को एक्ट संशोधन तकनीक में दिक्कत आ रही थी। इसीलिए राजभवन के अध्यादेश का संवैधानिक विकल्प चुना गया है। इसके द्वारा बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 23 और 25 में संशोधन किया गया है। दोनों ही धाराएं आपको बता दें कि मुख्य पार्षद यानी कि मेयर और उप मुख्य पार्षद यानी डिप्टी मेयर के चुनाव और दोनों के ही खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने से संबंधित है। नए नियम के तहत जब वार्ड पार्षद मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं करेंगे तो वार्ड पार्षदों की क्षमता के 1/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं ला सकेंगे। राज्यपाल के अध्यादेश के बाद विधि विभाग के कानूनी प्रक्रिया पूरी होती ही पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, बिहार शरीफ, आरा, छपरा, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, मुंगेर, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया और सिवान समेत अन्य नगर निगम में प्रत्यक्ष रूप से मुख्य पार्षद और पार्षद, उप मुख्य पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे। साथ ही राज्य के 263 नगर निकायों में भी सभापति और उपसभापति या फिर वाइस चेयरमैन का भी चुनाव हो सकेगा। पूरी प्रक्रिया में अब पहले की तरह कोई राजनीति नहीं हो सकेगी। सीतामढ़ी की ओर रुख करेंगे, जहां आपको बता दें कि जिला मुख्यालय के डाइट भवन में लगाए गए कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर जमकर हंगामा हुआ। इस हंगामे के पीछे की वजह थी स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही। दरअसल गुरुवार को डुमरा प्रखंड के कुमार चौक निवासी नैतिक कुमार और शंकर चौक निवासी आकाश रस्तोगी को कोवैक्सीन की जगह पर कोविशील्ड का टीका लगाया गया और इसके बाद जब दोनों बाहर निकले तो पता चला कि डाइट भवन उनका वैक्सीनेशन सेंटर था ही नहीं। उनके पास से एमपी हाई स्कूल में उन्हें जाना था और डाइट भवन में सिर्फ 18 वर्ष से अधिक लोगों का ही टीकाकरण होना था। ऐसे में घबराए छात्रों ने अपने परिजनों को इस बात की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने सेंटर पर जाकर जमकर हंगामा किया। घटना को लेकर परिजनों ने यह भी बताया कि नैतिक और आकाश दोनों स्कूल से दोस्त हैं और साथ ही इन दोनों गुरुवार को वैक्सीन लेने के लिए डाइट भवन गए थे। लेकिन यहाँ पर बच्चों ने रजिस्टर मेंटेन करने वाले से कहा कि हमारी उम्र 18 वर्ष से कम है और हम कोरोना वैक्सीन लेने आए हैं। कर्मी ने रजिस्टर पर दोनों का नाम लिखकर उन्हें टीका लेने के लिए अंदर भेज दिया, जहां दोनों बच्चों को कोविशील्ड की वैक्सीन दी गई। बाद में स्वास्थ्यकर्मी द्वारा दोनों बच्चों को बाहर जाकर रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही गई। दोनों जब बाहर आकर रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुंचे तो वहां बैठा कर्मी बताने लगा कि आप दोनों का वैक्सीनेशन यहां नहीं हो सकता। ये सिर्फ 18 से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन यहां पर किया जा रहा है। आप दोनों के पास एमपी हाई स्कूल में जाकर वैक्सीन लगवाने का विकल्प है। ये सुनकर दोनों बच्चों के होश उड़ गए। दोनों ने तुरंत ही इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी तो उधर परिजनों ने अपने बच्चों के साथ डुमरा थाना जाकर इस बात की शिकायत दर्ज कराई है, जहां पर डुमरा थाना पुलिस ने सभी को डॉक्टर वहां से भाग गया और बच्चों को डांट कर भगा दिया गया। पुलिस ने कहा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसके बाद दोनों छात्रों ने अपने परिजनों के साथ मिलकर सेंटर पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बच्चों का यह कहना है कि टीका लेने के बाद अगर हमारे साथ कोई अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। स्वास्थ्य विभाग ने हमारे साथ खिलवाड़ किया है। दोनों छात्रों ने अपने परिजनों के साथ मिलकर डाइट भवन के सामने सीतामढ़ी मुजफ्फर मुख्यालय सड़क पर चक्का जाम कर दिया। यहां पर जाम के कारण दर्जनों गाड़ी फंसी रही तो वहीं टीका लगाने वाले कर्मी डर से केंद्र छोड़कर भाग गए। बाद में सूचना मिलने पर डुमरा थाना अध्यक्ष एसडीओ राकेश कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर किशोर और उनके परिजनों को उन्होंने शांत कराया। यहां पर वरीय अधिकारी के निर्देश पर दोनों बच्चों को चिकित्सक के देखरेख में पीएचसी डुमरा में रखा गया है। तो वहीं इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेश चंद्र लाल ने यह बताया है कि दोनों किशोर ठीक है। उन्हें 1 घंटे तक चिकित्सक में देखरेख में रखने के बाद घर भेज दिया है। बिना रजिस्ट्रेशन के दोनों किशोर को टीका लगाने की बात सामने आई है और जांच के बाद
कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और बिहार में कोविड प्रोटोकॉल लागू होने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी का प्रतिभोज भी फिलहाल टल गया है। खरमास के बाद ये कब होगा निश्चित नहीं है, लेकिन शादी के बाद प्रतिभोज के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि किसी बड़ी जगह पर यह आयोजन किया जाएगा, क्योंकि भैया तेज प्रताप यादव की शादी के समय वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड छोटा पड़ गया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी का प्रतिभोज हो और उसमें कोविड प्रोटोकॉल के तहत 50 लोग ही बुलाए जाएं, तो सोचिए कैसी स्थिति होगी। ऐसे में लालू प्रसाद की बेटियों से जुड़े सारे परिवार ही आ जाएंगे, तो यहाँ 100 से ज्यादा लोग ही सामने आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि शादी में काफी कम लोगों को बुलाया गया था। लालू प्रसाद के भाई और भाभी भी जल्दी ही शादी की वजह से पटना से दिल्ली नहीं जा पाए थे, इसीलिए इस बार सबको पहले से ही न्योता नहीं देना होगा, बल्कि उसका पुख्ता तैयारी भी करनी होगी। लालू परिवार इसी खुशी के साथ इस प्रतिभोज का आयोजन करना चाहता है और संभव है कि खरमास के बाद यह आयोजन किया जाए, लेकिन समर्थक अभी से डरे हुए हैं कि 21 जनवरी के बाद भी कोरोना आगे कौन सा रूप धारण कर लेता है। कहा यह जा रहा है कि तीसरे फेज में कोरोना का पीक आना अभी बाकी है। तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय की शादी का प्रतिभोज क्या गांधी मैदान में होगा, इसको लेकर भी कयास ही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जितनी बड़ी जगह पटना में दूसरी नहीं है और परंपरा अनुसार शादी जैसे आयोजन के लिए ये नहीं दिया जाता। तेजस्वी यादव के शुभचिंतक शुभकामनाएं देने के लिए प्रतिभोज का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि राबड़ी देवी के आवास पर जाकर शुभकामनाओं के साथ गिफ्ट ले जा रहे हैं।